हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अल्फा तथा बीटा पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर आपको अल्फा तथा बीटा पर आधारित प्रश्नों को हल करने नहीं आता है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो है इन तीनों अल्फा और बीटा से संबंधित प्रश्नों को एक ही सवाल के माध्यम से हल करना सीखेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 5x² + 7x और +2 के मूल हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो है अल्फा और बीटा इस जो है समीकरण, यानी कि इस जो द्विघात समीकरण के क्या है, मूल हैं। आप सभी जानते होंगे कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिनको जो है अल्फा और बीटा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो बोला गया अल्फा और बीटा ये दोनों इसके मूल है। ठीक है, तो निम्न को ज्ञात करना है। निम्न में पहला हमें क्या ज्ञात करना है? पहला हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, पहला हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। दूसरा हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, और जो तीसरा हमें ज्ञात करना है अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कभी भी आपको यदि अल्फा और बीटा से संबंधित प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए द्विघात समीकरण, जैसे कि मान लीजिए हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया है, 5x² + 7x और +2। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में शून्य रहेगा, बराबर में शून्य। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx और +c बराबर 0 से करना है। ऐसा क्यों करना है अभी आप जान जाओगे। इससे तुलना करने से ये होगा, ax² की तुलना आप जो है द्विघात समीकरण में x² वाले से ही करेंगे, तो इसकी तुलना आप इसी से कर सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। तुलना का मतलब होता है बराबर करके चेक करना। तुलना में ये होता है जो दोनों में कॉमन रहेगा वो कट जाएगा, तो a बचा तो a का मान ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसकी तुलना आप इसे करो तो x से x कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा b का मान हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पे c बचा है तो c का मान ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो a b c का मान मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है ना, अब आपको ध्यान ये देना है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जो है क्या क्या चीज़ें हमें जो है चाहिए। तो यहाँ देखिए, पहला तो हमें जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग अभी नहीं, इसको हम लोग लास्ट में ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे और तीसरे को ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले मैं दूसरा निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरे और तीसरे को जब हम लोग ज्ञात कर लेंगे ना तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा से संबंधित सिर्फ जो है दो सूत्र होते हैं। पहला आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये जो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, तो माइनस है तो माइनस रहेगा। b का मान कितना है, 7 है ना, तो यहाँ 7 हो गया। तो a का मान कितना है, 5 है, तो 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि जो हमारे यहाँ पे दूसरा बोला है ना अल्फा प्लस बीटा का मान, तो फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -7/5। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे a b c का मान ज्ञात करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए, a b c का मान ज्ञात करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के सूत्र में a और b आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको a और b का मान पता रहेगा तभी तो आप यहाँ पे a और b का मान रख कर उनको ज्ञात कर पाओगे। अब तीसरा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा हमारा है अल्फा गुणे बीटा। तो फिर यहाँ देखिए, अल्फा गुणे बीटा का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए, c/a होता है। तो c का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिखिए बटे में। a का मान कितना दिया है, 5, यानी कि 2/5। ये हमारा आपका तीसरा का मान, यानी कि अल्फा गुणे बीटा का मान है। ठीक है, अब जो है पहला हमें जो मान ज्ञात करना है, पहला हमारा क्या था, पहला हमारा क्वेश्चन था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हमने लास्ट में किस लिए ज्ञात किया अभी आप जान जाओगे। तो फिर यहाँ पे देखिए, क्या ये वाला जो हमें मान पूछ रहा है इसका, क्या आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है ये। तो ये आपका जो a + b के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और +2ab। 2ab का मतलब है 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका a का मान अल्फा है, b का मान बीटा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या इसको हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। आप जो एक सूत्र जानते होंगे, a² + b² को हम लोग जो है a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, क्योंकि जो है इसको आप जो हल करोगे ना तो यही आपको मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका जो है कोई सूत्र होता नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि इसको हमने इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, यानी कि a² + b² को हम लोग जो है a + b का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख देंगे। और जो ये वाला आपका जो पहले से यहाँ पे जो है इसको सिर्फ हमने इतना लिखा है, और ये +2 अल्फा बीटा ये आपका रहेगा।
ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा, क्या हम लोग इसको इससे काट सकते हैं क्योंकि दोनों समान है, समान पद होते हैं और जब उनका चिन्ह उल्टा होता है तो उनको हम लोग काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, तो हाँ दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान -7/5, तो यहाँ पे -7 और बटा में 5 लिख दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि 49 बटा ये आपका अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान है 49/25। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।